तो बच्चों सीयूटी यूजी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर आ चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में सभी 10 स्टेप के बारे में आपको बताने वाला हूं और किस स्टेप पे आपको किन बातों का ध्यान देना है उन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहली चीज आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे CUET.NTA.NIC.in, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद आप यहां पे क्लिक कर दीजिएगा रजिस्ट्रेशन पे। चूंकि आप पहली बार यहां पे रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहां पर ये सारी बातों को आप स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। टोटल 10 स्टेप में सबसे पहली चीज यहां पर आपको अपना करना होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने से होगा ये कि आपको मिलेगा एक एप्लीकेशन नंबर। इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स देनी है और यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी। याद रखिएगा एक ऐसा मोबाइल नंबर एक ऐसी ईमेल आईडी हो जो कि एक्टिव हो, अब अभी नहीं, ये कम से कम सितंबर अक्टूबर तक आपकी एक्टिव रहनी चाहिए। ऐसा मोबाइल नंबर जिस पे इनकमिंग आउटगोइंग मैसेज आना जाना सब कुछ होता हो। दूसरी चीज यहां पर ऐसी ईमेल आईडी जिसका पासवर्ड आपको पता हो, मोबाइल खो जाने पे आप उसको रिकवर कर सकें, ऐसी ईमेल आईडी होनी चाहिए। और यहीं पर आप एक अपना पासवर्ड बना रहे होंगे, उस पासवर्ड को यहां पर भूल मत जाइएगा। ऐसा पासवर्ड बनाइए जो आपको याद रहे और या उसको कहीं पर लिख कर रखिएगा यहां पे। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहां पर बातचीत करें स्टेप नंबर 1 तो रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आप एक नया पासवर्ड बनाओगे। रजिस्ट्रेशन करोगे आप तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी के माध्यम से आप यहां पर जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और आपके पास एक पासवर्ड होगा जिसकी मदद से आप लॉगिन करके आगे की सभी काम जो है वो इसी के थ्रू कर रहे होंगे। वो चाहे मैं आप बातचीत करूं एडमिट कार्ड की, रिजल्ट की, हर एक चीज यहां पर सब कुछ आपके उसी से लॉगिन होगा। इसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म में यहां पर टोटल 10 स्टेप आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसमें बेसिकली आपका यहां पर एड्रेस होगा जिसमें प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस होते हैं जिसको आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल कर चुके होंगे। फिर यहां पर आएगी रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो यहां पर है आपके कैटेगरी को लेकर, यहां पर और कोई यहां पर इंपॉर्टेंट बातचीत नहीं है, बाकी सब तो जनरल इंफॉर्मेशन होंगी आपके लिए। कैटेगरी में यहां पर आपसे पूछेगा कि क्या आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी किसी से बिलोंग करेंगे तो आपसे पूछेगा क्या आपके पास सर्टिफिकेट है। अगर है तो उसकी डिटेल्स देनी पड़ेंगे, अगर नहीं है तो यहां पर जो है वो आपको आप अप्लाई किए होंगे उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। मैं आपको एक बार इस चीज की यहां पर इमेज दिखा देता हूं। देखिए अगर आपने कहा कि हां मेरे पास सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट का नंबर बताओ, इशूइंग डेट बताओ और यहां पर बताओ किस अथॉरिटी ने उसको इशू किया है। और अगर आपने कह दिया नो कह दिया, इसका मतलब यह कि आपने अप्लाई किया हुआ है और आप यहां पर सर्टिफिकेट के लिए वेट कर रहे हो। तो बताओ एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर, किस डेट को आपने अप्लाई किया था और यहां पर जो है वो किस अथॉरिटी के पास आपने इसको यहां पर अप्लाई किया है। ये 3 इंफॉर्मेशंस यहां पर आपको भरनी पड़ेंगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपका यहां पर यही रहने वाला है। रजिस्टर आइडेंटिटी डिटेल्स में यहां पर बेसिकली आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड या यहां पर पासपोर्ट किसी एक के मदद से आपको ये स्टेप कंप्लीट करना है। जैसे मैंने आधार कार्ड चूज कर सिंपली मुझे अपना आधार नंबर डालना है और कुछ नहीं करना है। यहां पे अपार आईडी ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो यस करोगे तो अपार आईडी डालनी होगी, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाइए, कोई कंपलसरी नहीं है। यहां पर अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सेलेक्ट टेस्ट पेपर, इस बार यूनिवर्सिटी एंड कोर्स सिलेक्शन का स्टेप हटा दिया गया है। आप किस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो ये काम अभी आपको इस फॉर्म में नहीं करना है, ठीक है। अगर हम बातचीत करें यहां पर होगा कि अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सेलेक्ट टेस्ट पेपर, मतलब आप कौन कौन से सब्जेक्ट में सीयूटी का एग्जाम देना चाहते हो, कौन कौन से लैंग्वेज, डोमेन और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में यहां पर, ठीक है। मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर्स यहां पर आप चूज कर सकते हैं और यहां पर 5 टेस्ट पेपर चूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस भी यहां पर लग रही होगी, क्योंकि 3 तक तो फीस फिक्स है, 3 के बाद पर टेस्ट पेपर यहां पर फीस आपकी बढ़ रही होगी। जैसे जनरल वाले बच्चे 1000 रुपए लगेगा 3 टेस्ट पेपर तक, उसके बाद यहां पर जो आपके टेस्ट पेपर्स होंगे पर टेस्ट पेपर यहां पर 400 रुपए आपका लग रहा होगा। हर एक बच्चा एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जीएटी यहां पर जरूर फिल आउट करेगा। लेकिन अभी मैं
इस स्टेप से रोकूंगा आपको, या मैं कहूंगा भी फॉर्म भरने से मैं रोकूंगा। क्यों रोकूंगा? क्योंकि अभी तक यूनिवर्सिटी जो है वो यहां पर वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुई है, तो यूनिवर्सिटीज के क्या टेस्ट पेपर्स की रिक्वायरमेंट ये पता नहीं होगा, तो ये भरने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक, तो अभी के लिए हम कहेंगे कि इसको रोक कर रखिए। यहां पर रजिस्टर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, इसमें आपको अपने 10th और 12th की कंप्लीट डिटेल्स जो है वो देनी होंगी कि आपका स्कूल कहां है, पूरे स्कूल की पूरी डिटेल्स, आपके मार्क्स क्या थे, वो सारी डिटेल्स देनी है। ठीक है, रजिस्टर एडिशनल डिटेल में आता है कि क्या आपका कोई ट्विंस है, जुड़वा है कोई आपका जो कि सीयूईटी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो जानकारी देनी होगी। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल में अपने गार्जियन, वो आपके मम्मी पापा भैया दीदी कोई भी हो सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना होगा। ध्यान दीजिएगा, उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगी, और जब तक उस ओटीपी को नहीं डालोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए वो सही हो और ऐसा हो कि एक्टिव वाला रहे, वही आपके लिए बेस्ट है। यहां पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स में फोटो, सिग्नेचर और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आप होगे कैंडिडेट तो, लेकिन फोटो सिग्नेचर यहां पर सभी के लिए यहां पर अपलोड करना होगा। फोटो सिग्नेचर आप कैसे अपलोड करेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन एक अलग वीडियो में आपको दी जा चुकी है, उसको देख लीजिएगा, देन आप यहां पर इस स्टेप को कंप्लीट करिएगा। ठीक है, फोटो यहां पर आपकी व्हाइट बैकग्राउंड में रहे तो बेस्ट है यहां पर आपके लिए। और दूसरी बातचीत यहां पर कि 10 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। फोटो का जो फाइल नेम होगा वो आपके नाम का 2 लेटर अंडरस्कोर एंड देन यहां पर जो है वो आपका फोटो लिखा होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहां पर दिखा देना चाहता हूं। एग्जांपल के तौर पे आप देखोगे यहां पर तो इस तरीके से यहां पर आप देखोगे, ये देखो जैसे यहां पर VA अंडरस्कोर फोटो, VA अंडरस्कोर सिग्नेचर, इस तरीके से फाइल का नेम होना चाहिए। बाकी डिटेल में आपसे बातचीत की जा चुकी है तो वो यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक बात मैं यहां पर और बता दूं, ये टेस्ट पेपर वाले में ही आपको अपना एग्जामिनेशन सिटी चूज करना होगा, और जो आप यहां पे प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोगे उन्हीं के बेसिस पे यहां पर आपका जो होगा वो आपके पास एग्जामिनेशन सिटी चूज करने के ऑप्शंस मिल रहे होंगे। ठीक है, और 4 आप सिटीज यहां पर चूज करेंगे, और इसी में आपको क्वेश्चन पेपर मीडियम भी चूज करना है। क्वेश्चन पेपर मीडियम डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए यहां पर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप यहां पर चूज कर रहे होंगे तो एक बात का बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा यहां पर कि अगर आपने इंग्लिश चूज किया तो पेपर इंग्लिश में मिलेगा, अगर आप हिंदी चूज करोगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। मतलब रीजनल लैंग्वेज चूज करेंगे तो रीजनल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश, 2 यहां पर भाषाओं में आपको पेपर जो होंगे वो मिल रहे होंगे। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बातचीत करते हैं यहां पर तो इसके बाद यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा, जिसमें आप अपनी ईमेल आईडी को पहले वेरीफाई करवाएंगे। मतलब आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था, वो सब कुछ हो जाएगा। तो आपका फाइनल सबमिट होने के बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर सकोगे, और यहां पर आपके पास बस पेमेंट का ऑप्शन होगा। पेमेंट करके यहां पर जो है वो इस स्टेप को, मतलब इस फॉर्म को यहां पर फाइनली सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सारी डिटेल्स, 10 स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कहीं पर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में यहां पर जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।